बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उरूर रहमान और आप उरूर रहमान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न फिलॉसफी, इसका जो पहला दौर है उस पर हम बात करेंगे। उसका हम सिर्फ सिलेबस जो जो हमें पढ़ाया जाता है या उसके शुरू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट में क्या है और सेकंड में क्या, आज जो फर्स्ट का जो सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। यानी जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ सेमेस्टर में जो शामिल है उस पर हम बात करेंगे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। सिंपली आप अगर फलसफा पढ़ते हैं या फलसफा आपने शुरू किया है, आपको कहाँ से शुरू करना होगा। मेरी नज़र में कुछ तो इन लोगों का अपना सिलेबस है और मेरी नज़र अलग है। मेरी नज़र में सबसे पहले जो पहला फिलोसोफर है वहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा फलसफे का बैकग्राउंड भी समझ आ सके और आपको जितने भी फिलोसफर्स हैं फिर बाद में एक एक करके आप उनकी अरेंजमेंट यानी एक ऐसे तरीके से, मतलब एक सही तरीके से आप उस पर आ सके। हिस्टोरिकली एक एक को आप डिफाइन करें, एक एक को सीख ले, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो जब तक आप इनको हिस्टोरिकली नहीं पढ़ेंगे, वो जो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, आप उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जांपल इसका मिसाल ये है कि प्लेटो जो है वो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स और सोक्रेटिस जो है वो भी प्री सोक्रेटिक जो फिलोसफर्स गुजरे उनमें से किसी के शागिर्द तो उनका नाम आपको पता नहीं, वो आप कहाँ से उठाओगे। तो मैं इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए। सिलेबस पर आने से पहले मैं आपको कुछ फिलोसफर्स बताऊँ जो इन लोगों ने छोड़े हैं। सिलेबस में इनको मेंशन नहीं किया है, जो आपको सीखना चाहिए बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से आपके पास मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में भी था ना, तो इनमें से आपके पास है 3 किस्म के फिलोसफर्स। एक है फाउंडर्स, एक है चैलेंजर्स और एक है सिंथेसाइजर्स, ठीक है। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है 5 फाउंडर्स है, फिर इसी तरह 5 दीगर है और 4 जो है वो सिंथेसाइजर्स है। तो जब आप ये इस तरह सीखोगे तब आपको फ़लसफ़े का पूरा तारीख समझ आ जाएगा, मतलब आपके लिए आसानी होगी। ये मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 1 की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास है टेलिस। ये फाउंडर्स में से सबसे नेचुरल, सबसे पहला जो नेचुरल फिलोसोफर है वो टेलिस है। फिर एनाक्सिमेंडर है, फिर एनाक्सिमेनीज है, फिर हेराक्लाइटस है, फिर पाइथागोरस है। ये 5 हो गए आपके। और फिर आपके पास आपके आते हैं चैलेंजर्स। इन चैलेंजर्स में से आपके पास जिनोपनीज है और पार्मेनिडीज है, जीनो है और माइलिसिस है। जीनो ऑफ माइलिसिस इसको लोग एक कहते हैं, ठीक है, माइलिसिस जगह का नाम है। और फिर आपके पास है सिंथेसाइजर, जिन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक नया रिजल्ट बनाया। वो है एम्पिडोक्लीज, एनाक्सागोरस, डेमोक्राइटस या और एक है ल्यूसिपस। अब बात ये है, ये मैंने अपने से आपको बताई है, ये आपको सीखने चाहिए एक एक फिलोसफर। ये एक पूरी हिस्ट्री है फ़लसफ़े की। अगर आपको शौक़ है फ़लसफ़े का तो आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर वहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें हैं हमारे पास। उनमें सबसे पहले आपके पास आता है एंशियंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्रीक्स फॉर फिलॉसफी। यानी फ़लसफ़े के लिए जो ग्रीक्स के जो एंशियंट इंस्टीट्यूशंस थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो उनके बानी कौन थे, फिर उनको कौन चला रहे थे, टीचर्स, मास्टर्स, उनके अरेंजमेंट कौन कर रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए फिर वापस मैंने सोचा है इस पर, वापस जो मैंने नाम बताया वहीं पे आपको आना पड़ेगा। चाहे माइलिजियन स्कूल ऑफ थॉट हो, अकेडमिया हो, जो भी हो, आपको वापस इन पे आना पड़ेगा जिनके मैंने नाम पढ़ा। तो आपको ये बेहतर है कि आप शुरू से पढ़ें। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 1 में सबसे पहला टॉपिक आपका होगा द एंशियंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्रीक्स। ग्रीक्स के जो एंशियंट इंस्टीट्यूशंस है उस पर बात होगी कि कौन कौन से थे और कौन कौन यहाँ पे रहते थे। और दूसरे नंबर पे फिर आपके पास शुरू होती है सोक्रेटिक फिलॉसफी, यानी सुकरात से पहले आपके पास फिर सुकरात आता है, ठीक है। सुकरात की एज कैसी थी और सुकरात के कौन कौन से नज़रियात थे, फिर सुकरात को कहाँ रहता था और कहाँ पे फिर उसकी मौत वाक़या हुई, वो जो तमाम वाक़यात है उस पर हम एक एक कर बात करेंगे। फिर सुकरात के बाद उसका जो स्टूडेंट है प्लेटो, फिर वो प्लेटो पे आते हैं। प्लेटो थीरी ऑफ नॉलेज, थीरी ऑफ जितने भी उसकी थीरीज़ है, पहले उसकी ज़िंदगी, फिर उसकी थीरीज़, वो किसका शागिर्द था, फिर उसकी थीरीज़, फिर उसकी डेथ, और फिर आपके पास आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बड़ा काम किया है, ये फिर प्लेटो का शागिर्द है, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा।
तो ये जो 3 फिलोसफर्स है, इसके बाद ये आखिर में आपके पास अरिस्टोटल है, या जिसको हम अरस्तु कहते हैं। तो ये 3 फिलोसफर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 फिलोसफर्स आपके हैं। तो खुलासा इसका ये है, मतलब आज का जो हमने पढ़ा, उस जो सिलेबस था वो ये है कि ग्रीक्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके सिलेबस में है, और फिर जो है आपके आपका 3 जो फिलोसफर्स है, सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। फिर कल इंशाल्लाह ताला हम जो है अगले जो सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।